कि 1857 की जो है का विद्रोह, इस क्रांति का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत हम शुरुआत से ही करते हैं कि आखिर इसकी क्रांति का जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, सभी लोग बताइए सही उत्तर इसका क्या आएगा। सभी लोग बताएंगे सही उत्तर इसका क्या आएगा। कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। कहाँ से बच्चा? इसकी शुरुआत, इसको मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। 1857 की क्रांति के संग्राम का नेता कौन था? नाना साहेब, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली या फिर अजीमुल्ला। देखो जितने भी मतलब आपके जैसे कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया, तो इनके अलग अलग जो है गुट बनाए गए थे और वहाँ के जो मतलब उसको संभाल रहे थे, मतलब नेता थे जो उनके संभाल रहे थे, वो उनके अलग अलग लोग संभाल रहे थे। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी लोग। सही उत्तर इसका क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2, जो लोग प्रश्न नंबर 2 का सर कह रहे हैं कि सर इसका सही उत्तर नाना साहेब होगा, प्रश्न नंबर 2 का, उनका जो है एकदम क्या हो जाएगा? गलत। मौलवी लियाकत अली, 2 का क्या होगा? सी उत्तर सही होगा, मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था? तो ये आपको बताना है सभी लोगों को। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रंगून। कहाँ पे? रंगून में। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3 का क्या आएगा? डी उत्तर, रंगून में। बहुत बढ़िया बच्चों, आपका आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। अगला 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो क्या था? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है, यही ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो कमल और चपाती, जो 1857 की क्रांति का प्रतीक रखा गया था वो रखा गया था कमल और चपाती। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज उनका नाम था, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो आयोग की ये चीज़ आपको पता होगा कि काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगी। तो सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा? तो उन्होंने सिर्फ एक लोगों को देखकर ये कहा था, और किसको लेकर कहा था? तो ये कहा था इन्होंने लक्ष्मीबाई को लेकर। ठीक है, किसको कहा था? लक्ष्मीबाई को लेकर इन्होंने कहा था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कब विद्रोह? देखो बच्चा, इसका जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1800, ये डेट याद रख लो, 10 मई 1857 को इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 को। चलिए, लक्ष्मीबाई 1857 क्रांति की जो थी, देखो एक बात याद रखिए, इन्होंने इसको किया था शुरुआत, और उसी समय जब क्रांति चल रही थी, 1857 की क्रांति जब चल रही थी, तो अमरचंद भाटिया थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी सिर्फ इसी क्रांति के लिए। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1857 में विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जब 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय उसके मतलब उनमें से किसके मित्र ने उन्हें धोखा दिया था और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो धोखा किसने दिया था बच्चा? तात्या टोपे के मित्र ने उनको धोखा दिया था। ठीक है, तात्या टोपे। 7 का क्या आएगा? डी उत्तर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने, किसने? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश जो ताज का नियंत्रण है इसको लेने की घोषणा इन्होंने कहा था कि 1 नवंबर 1858 में। कब किया था? 1 नवंबर 1858 में। फिर अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किस जगह का नेतृत्व किया? इसको लेकर क्वेश्चन जरूर आते हैं। कि किसने किस जगह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अच्छा, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को सबसे पहले फांसी दी गई थी। किसे? मंगल पांडे जी को सबसे पहले फांसी दी गई थी 8 अप्रैल। कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। कब? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है। अब जब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी तब उस क्रांति का असली मतलब छिड़ा था। तब जब फांसी दे दी गई थी उस क्रांति को, तब आग लगी थी, तब वो क्रांति बहुत तेजी से बढ़ी थी। ठीक है। उसके पहले क्रांति बहुत स्लो चल रही थी। तो बच्चा इनका नाम हो जाएगा बख्त खां। क्या नाम हो जाएगा? बख्त खां। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, 1857 की क्रांति का सबसे जो युवा शहीद थे उनका नाम था हेमू कालीन, जिसे टोंक में फांसी दी गई थी। एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, 1857 की सबसे युवा शहीद जो थे वो उनका नाम क्या था? उनका नाम जो था, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका नाम था हेमू। हेमू मतलब आपका हेमू कालीन, जिसे जो है टोंक में फांसी दी गई थी। ठीक है। और 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोधू पंत था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाना साहब का नाम जो था, नाना साहब का नाम धोधू पंत था। ठीक है, नाना साहब का नाम। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रश्न नंबर 10, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा, गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 10 का क्या आएगा? सी उत्तर से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो भाग लिया किसने नहीं था? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? कहां से किया था? कहां से किया था इन्होंने? बेगम हजरत महल ने इन्होंने अपना विद्रोह कहां से किया था? आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सही उत्तर इसका क्या आएगा? बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। और इसका भी आंसर साथ में बताते जाओ बच्चा, इसका भी आंसर साथ में आप लोग बताते जाइएगा। ठीक है। काफी बच्चों ने आंसर गलत कर दिया इस चीज का। इसमें कुछ गलत करने वाला था ही नहीं, इसमें कुछ गलत करने वाला नहीं था बच्चा। बिल्कुल बी तो बताया था बच्चा। अच्छा, अगले इसका बताना, प्रश्न नंबर 12 का। लखनऊ, बहुत बढ़िया। जो लोग इसका लखनऊ बता रहे हैं उनका एकदम सही आंसर है। प्रश्न नंबर बी का लखनऊ बताने वाले सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 में इसका नेतृत्व बिहार में किसने किया? अच्छा, मैं इसको बता दूं कि इसका नेतृत्व सभी लोग क्यों कर रहे थे, कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा था भारतीय। इसका रीजन ये था बच्चा कि आप लोग इसीलिए कर रहे थे क्योंकि जो गाय थी वो हिंदुओं के लिए पूजनीय थी और जो सूअर था वो मुसलमानों के लिए हराम था। ठीक है। तो गाय की जो चर्बी थी, एक वो कारतूस थी, उस कारतूस में क्या था कि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी दोनों का इस्तेमाल हो रहा था। इसकी वजह से उसको जो है मतलब उसी क्रांति का विद्रोह किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 का जो लोग कह रहे हैं सर इसका सही आंसर आपका प्रश्न नंबर 13, बिल्कुल बढ़िया। तो प्रश्न नंबर 13 का जो लोग कह रहे हैं कुंवर सिंह, उनके एकदम सही आंसर है। 13 का क्या आएगा? ए उत्तर से होगा कुंवर सिंह। फिर अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1857 के विद्रोह के मामले के जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस गठन को जरूर पूछा जाता है। तो पील आयोग गठन का जो है गठन किया गया था, पील आयोग का गठन किया गया था इसलिए ताकि इसको विद्रोह क्यों हो रहा है, इसका मामला क्या है, पूरी जांच कर सको, फिर इस पर निर्णय लिया जा सके। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1857 यानी 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? शायद अभी मैंने बताया भी था कि तात्या टोपे का नहीं बताया था मैंने, दूसरे नाना साहब का होता था। अगला बताओ इनका नाम क्या आएगा? इनका नाम होगा रामचंद्र पांडुरंग। क्या होगा? रामचंद्र पांडुरंग। 15 का क्या आएगा? बी उत्तर से होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, और ये सच भी था कि स्वतंत्रता की बहुत ही बड़ी पहली लड़ाई थी। इनका नाम था वी.डी. सावरकर। क्या नाम था? वी.डी. सावरकर। जो लोग इसका आंसर 16 का डी दे रहे हैं उन बच्चों का एकदम सही आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को आपको रटना है, याद करना है, कैसे भी याद करो। 25 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं होती याद करना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। लेकिन
अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। जब बरेली में इसकी कमान किसने संभाली थी, तो बरेली में इसकी कमान खान बहादुर खान ने संभाली थी। किसने? खान बहादुर खान ने इसको संभाला था। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो इसमें जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने, नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। फिर 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो जो सरकारी इतिहासकार था बच्चा एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन। 19 का क्या आ जाएगा, ए उत्तर से हो जाएगा एस.एन. सेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहले बलिदान किसने दिया था बच्चा, ये दिया था मंगल पांडे जी ने। अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले इन्हीं को फांसी दी गई थी बच्चा। कब फांसी दी गई थी इनको, तो इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी इनको, और 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत की थी हर जगह से। ठीक है बच्चा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि इनकी फांसी की डेट ये है और क्रांति की डेट ये है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। बैरकपुर छावनी में, ठीक है, विद्रोह की संभाल मंगल पांडे ने संभाली थी और बैरकपुर छावनी में ही मतलब ये थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण की वजह से ये असफल रहा था बच्चा। तो ये जो असफल रहा था, किसी की सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसी की सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। रीजन यही था क्योंकि कहीं तो कोई मेरठ का था, कोई मेरठ में था, कोई झांसी में था, कोई बिहार में था, है ना, कोई बैरकपुर छावनी में था। तो इस तरीके से सब लोग, अब वहाँ पे कोई ऐसे साधन नहीं थे कि बहुत जल्दी पहुँच सके, घोड़े वगैरह से जाते थे, बहुत धीरे धीरे योजनाएँ पहुँचती थी, फिर अंग्रेजों का डर भी था। तो मतलब ज़्यादातर क्या थी कि संगठन की कमी पड़ गई और सामान्य योजना नहीं बन पाई। किसी की योजना कुछ और थी, किसी की योजना कुछ और थी, इसी वजह से। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के जो विद्रोह का तात्कालिक कारण था यही था कि अभी मैं थोड़ा देर पहले बता चुका हूँ, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के क्रांति का समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाता है। तो इनका नाम क्या था, लॉर्ड पार्मस्टन। क्या नाम था, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड पार्मस्टन। अगला प्रश्न, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले जो है कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले इनकार कर दिया था। मंगल पांडे ने क्या किया था, इनकार कर दिया था सिर्फ ये बताकर कि इसमें चर्बी है, लेकिन इनको समझाया गया, बताया गया कि इसमें चर्बी नहीं है, तो इन्होंने इसको इस्तेमाल किया था। और उसके बाद जब इन्हें पता चला था तब इन्होंने विद्रोह छेड़ा था। ठीक है, और इसी विद्रोह के कारण इनको फांसी भी मिली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी, इनमें से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 25 का आंसर देना है कि षड्यंत्र की संज्ञा इनमें से किसने दी। ठीक है, सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 25, आपको बताया मैंने कि 25 क्वेश्चन रोज करवाया करूंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं को लेकर। तो बच्चा इसका से तो क्या हो जाएगा, ये बहुत एक लास्ट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने, इन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र था, इन्होंने एक षड्यंत्र की संज्ञा इन्होंने दी। ठीक है, चलिए, तो आपकी 1857 को लेकर यहाँ से आई होप मैंने कोशिश करी है। हालांकि ये 25 क्वेश्चन जो थे, ये क्वेश्चन ऐसे थे कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 100 से भी ऊपर क्वेश्चन निकल जाएंगे, क्योंकि छोटी मोटी क्रांति नहीं थी, बहुत बड़ी क्रांति थी, है ना। तो इसके लेकर ये 25 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने करवाए हैं आपसे, और जो अब एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उनको लेकर। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना, नोट कर लेना। पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम से। 4 बजे याद रखिए बच्चा, किस समय, 4 PM आपकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की 100 क्वेश्चन इसके, 100 इसके और 100 इसके,
टॉप 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें क्या है बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बेसिक नॉलेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग एक बार क्लास को ज्वाइन करके देखना, अच्छे नहीं लगे तो बेशक चले जाना, लेकिन अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सभी लोग आइएगा 4 बजे इस क्लास में, ठीक है? मैराथन क्लास है, छोटी सी क्लास हम लोग करेंगे, ठीक है? और उसकी मैं PDF भी दे दूंगा आपको क्लास खत्म होने के बाद में। तो सभी लोग इस क्लास को ज्वाइन करिएगा, 4 बजे वाली क्लास को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक एंड चैनल वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही कोई ना कोई नए टॉपिक लेकर हम लोग रोज़ क्लास में आया करेंगे, रोज़ नया कोई टॉपिक लिया करेंगे और क्लास में आया करेंगे। अब आप लोग बहुत सारे लोग लाइव थे, बट लाइक बहुत